अन्वी एक उभरती हुई लेखिका थी। वो किसी न किसी टॉपिक पर किताब लिखती रहती थी। एक दिन उसने अपनी अगली किताब के लिए एक पुराना सुनसान बंगला किराए पर लिया। ये बंगला गांव के बाहरी इलाके में था, जहां सन्नाटा हर कोने में पसरा रहता। शुरुआत में ये जगह उसे अपनी लिखाई के लिए परफेक्ट लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। पहली रात जब अन्वी लिखने बैठी तो उसे लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा है। उसने बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन अगली रात जब वो अपने कमरे में थी, उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि सीढ़ियां खुद ब खुद चरमरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। अब अन्वी के मन में डर ने जगह बना ली थी। तीसरी रात वो अपनी टेबल पर लिख रही थी, तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद ब खुद एक संदेश टाइप हुआ, यहाँ से चली जाओ, यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। अब अन्वी के मन में डर गहराता जा रहा था। तीसरी रात जब लैपटॉप की स्क्रीन पर खुद ब खुद संदेश टाइप हुआ, यहाँ से चली जाओ, यह घर तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सोने लगी, उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने घबराकर आंखें खोलीं तो उसने देखा कि बिस्तर के किनारे एक धुंधला काला साया खड़ा था। वो घबरा गई और लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था। वो खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो उस दिन रसोई में खाना बना रही थी, तभी गैस के पास रखी माचिस अपने आप जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वो चिल्लाकर पीछे हट गई। जैसे ही उसने भागकर गैस बंद की और पलटी, उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, तुम्हें भी जलना पड़ेगा। अब अन्वी पूरी तरह डर चुकी थी। उसने उस रात तय किया कि वो अपनी कहानी लिखकर जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएगी। लेकिन उसी रात जब वो अपनी टेबल पर बैठी तो पंखा अचानक बंद हो गया और कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। तभी किताबों की शेल्फ से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। जब उसने किताब उठाई तो उसके पन्नों के बीच एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवती थी जिसका चेहरा अस्पष्ट था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं यहाँ थी और अब भी हूँ। तभी अन्वी को अचानक कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ जो हुआ था उसे तुम नहीं समझोगी। डर और बेचैनी से भरी अन्वी ने उस रात फिर से घर छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, इस घर में ऐसा क्या हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।